आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अ कॉम्ब हैव 1 मेगा इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच चार्ज possess by the comb? Let us consider a comb have 1 mega electron. एक कॉम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। सो लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? n be the number of electron। हम सारे जानते हैं कि n क्या होता है? n indicates the number of electrons। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मेंशन हैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 रेज पावर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने हमारे पास क्या है? इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। आपसे ये पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज पोसेस्ड बाय द कॉम्ब। आपको ये बताना है कि उस कॉम्ब ने कितना चार्ज पोसेस किया होगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? हमें एक फॉर्मूला यूज करना है चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कौन सा फार्मूला हमारे पास यहां पर एप्लीकेबल होगा? अब यहां देखिए, व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स। हमें दिए क्या है? हमें बेसिकली दिया गया है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि कितना चार्ज होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बीच में कोई रिलेशन है हमारे पास? आंसर इज यस। और वो रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू NE। सो हियर वी हैव ए रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज। ओके, तो चार्ज ही हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें चार्ज ही तो कैलकुलेट करना है ना। सो कितना हो जाएगा? N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 रेज पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी E बी द चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो जो आंसर आएगा, आंसर हमारे पास कितना आएगा? आंसर हमारे पास होगा 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 और ये प्लस के 6 और हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 13। एंड व्हाट विल बी द यूनिट? हम चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट कूलम है। सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 13 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, इतना चार्ज होगा हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स का। सिंपल। सो लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कंसीडर किया हमने, जस्ट लुक एट हियर। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट वी हैव, लेट अस कंसीडर अ बिट ऑफ पेपर। एक बिट ऑफ पेपर कंसीडर कर लीजिए। बिट ऑफ पेपर मीन पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करो आप। हैव 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें चार्ज गिवन है। तो चार्ज कितना है? एक छोटे से टुकड़े जो कि पेपर का एक टुकड़ा है, आपको गिवन है ये, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 कूलम। ओके, और क्या चीज मेंशन है? सिर्फ चार्ज ही गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोसेस बाय अ बिट ऑफ पेपर। जो बिट ऑफ पेपर है वो कितना, उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स पोसेस किए हैं। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी जस्ट नीड टू फाइंड। ओके, सो क्या हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें चार्ज मेंशन हो, जिसमें चार्ज हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो? क्या हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है? तो आंसर इज यस, वी हैव अ रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है? ये देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास एक वेल नोन रिलेशन है विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हमें N कैलकुलेट करना है। तो N कितना बन जाएगा? N इज इक्वल टू Q बाय E। सो वी विल यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो यूज करो। चार्ज कितना मेंशन है? चार्ज मेंशन है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 कूलम। ओके, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। जैसे 1.6 हमारा और 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा।
कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10⁻⁻10 है। जब ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, दैट इज 10⁻+19। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 10⁻+9। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, बेसिकली 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो हमें यही कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोसेस बाय द बीटा पेपर। तो बीटा पेपर ने कितने इलेक्ट्रॉन पोसेस किए हैं, 10⁻+9। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए हमने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल। आपको ये बताना है कि क्या ये जो चार्ज मेंशन है इस क्वेश्चन में, क्या ये इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इसके लिए हम वही अपना रिलेशन यूज करेंगे। हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड है चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन। ओके, सो Q इज इक्वल टू NE। ओके, सो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसका मीनिंग क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, Q गिवन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो चीज गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है उसको यहां पुट कर देते हैं। सो द गिवन पैरामीटर इज 5.8 इंटू 10⁻⁻18, दैट इज द amount of amount of charge। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, नहीं है हमें पता कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हमें चार्ज के बारे में पता है, यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो करेंगे क्या, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स ही निकालना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सो हमारे पास आ जाएगा N इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻18, ये इसके नीचे आ जाएगा, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर निकल के आता है 58/16 इंटू 10⁻⁻18। जब ये डिनोमिनेटर से पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव की बन जाएगी। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 58 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 से, तो कितना आएगा ये, दैट विल बी 3.625 इंटू 10⁻+1। ओके, सो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं, फर्दर कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये 3625 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 1000। ओके, तो एक जीरो यहां से जाएगा, देन वी विल हैव, हमारे पास जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, दैट विल बी 36.25। सो दीज आर वट, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस रिलेशन को आप देखो, इस आंसर को आप देखो, ये जो आंसर है, ये आंसर है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कभी 36.25 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 36 हो सकते हैं, यस, 37 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, सो ऑन हो सकते हैं। बट क्या इलेक्ट्रॉन 36.5 मतलब 36.5 मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन, और ये 36.25 इलेक्ट्रॉन मींस हाफ का भी हाफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं है, क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर है। सो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है तो क्या फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा पॉसिबल है या नहीं है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को कैरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन आपका हाफ नहीं हो सकता तो चार्ज भी क्या हो सकता है, हाफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है। बेसिकली ये चार्ज जो मेंशन है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये चार्ज बेसिकली 36.25 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। लेकिन हमें पता है कि 36 हो सकते हैं, 37 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट 36.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अगर फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या फ्रैक्शनल में चार्ज होगा। आंसर इज फ्रैक्शनल में भी चार्ज नहीं होगा। तो ये वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो इज अ चार्ज ऑफ दैट मच पॉसिबल। आंसर इज नो, दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट possible. So that is all about in today's lecture. Thank you.